हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक संख्या 26, 27 और 28 को पढ़ रहे। तो यहाँ पे मैत्री मुनि जो है ब्रह्मा जी के सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं और ऐसा ब्रह्मा जी ने पहले जो है क्या अर्पण किया था। इसको याद है? Sorry, Mataji, what was the question? What was the first thing he created? The 5 avidya. Swamistra, tamas, moho and mahamoh. तो इस प्रकार से हमने देखा कि उन्होंने जो है 5 प्रकार के जो ज्ञान या आवरण, और उसके बाद में जो है राक्षस, देवता और फिर असुर। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है सृष्टि की जो है को उत्पन्न करना शुरू किया। पर ऐसे करते हुए जैसे कि कभी कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो उस अच्छा कार्य में जो है अपने ऊपर ही बैकफायर होता है। किसी को कुछ अच्छा बोलते हैं या कुछ करना चाहते हैं, एक बैकफायर अपने ऊपर ही हुआ। तो इसी प्रकार से भगवान के ब्रह्मा जी के ऊपर ही ये बैकफायर। इन लोग जो है ये असुर और असुर बने ब्रह्मा जी के ऊपर, जो काम इच्छा से उनके ऊपर आक्रमण कर। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा ने असुरों का उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है। तो वे भी जो है इस भौतिक जगत के जो प्रभाव है, तीनों गुणों का प्रभाव उनके ऊपर भी होता है। और रजोगुण का प्रभाव होने के कारण, और वेद प्रतीक ही है रजोगुण के प्रतीक है ना ब्रह्मा जी। तो इसीलिए क्योंकि उनको करना है, इन द मोड ऑफ पैशन, so because he is on touch with the mode of passion, he can get influenced in the mode of passion, and so he got influenced by the creation of this. So यहाँ पे his mind, मन जो है इस प्रकार से ठीक नहीं था। तो हो सकता है कि वह काममय रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी। तो पूरा जो उन्होंने सृष्टि को उस समय बना रहे थे, तो पूरा जो सृष्टि का जो प्रभाव था वो कामुक था, और इसीलिए उनके द्वारा ऐसे कामुक संतान उनके द्वारा उत्पन्न हुए, जो उनके ऊपर जो है इस प्रकार से भोग करना चाहते हैं, काट चाहते थे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि वे जो है इस प्रकार से कष्ट में हैं और ये उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वे भक्त है, भगवान के सेवक है, तो वे इसके शरणागत हुए भगवान, और भगवान की उन्होंने स्तुति की, भगवान को प्रार्थना की। तो भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया कि हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करो।
जो ही आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया। तो भगवान की आज्ञा से जो है ब्रह्मा जी कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं और भक्त भी जो है भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान के भक्त ही भगवान अपने भक्तों के जीवन को चलाते हैं। ये विषय वासना की भूख से ऊर्ध्वोन्मद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए। तो इस भावना से ये आक्रमण विषय वासना, और इसीलिए हे भगवान केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और अपने चरण की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी की प्रार्थना को और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान तुरंत समझ गए और उन्होंने जो है इस प्रकार से उनको कहा, क्योंकि वे जो है भगवान का स्वभाव है कि वे सभी के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले हैं। वे देख सकते। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं जो भगवद गीता में बताया गया कि भगवान जो है सबके हृदय में उपस्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान ऑलरेडी सभी के परमात्मा के रूप में और वे जानते हैं जो हमारे हृदय में है। भगवान सब कुछ जानते हैं और इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी के को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली। कभी कभी जो हमारे हृदय में कुछ ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान जो है हमारे हृदय में बैठते हैं और वे सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। वो सब कुछ समझते हैं कि उनके भक्तों का क्या कष्ट है, उनके कष्टों को किस प्रकार से निवारण करे, उनको अपने भक्तों की कैसे वे सहायता करे, उनको उपाय भी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुरंत भगवान ने उनको उपाय बताया कि तुम अपना यह शुद्ध शरीर त्याग दो, शरीर को त्याग। भगवान ने से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो जब भगवान हृदय में है, भगवान आदेश देते हैं, उस आदेश का पालन तुरंत करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने उनके आदेश त्याग दो मतलब त्याग दो, शरीर को त्याग। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस श्लोक में विविध आध्यात्म दर्शना जो शब्द है भगवान को इस श्लोक में इस प्रकार से कहा गया है। उसका अर्थ ये है कि वे जो है संदेह रहित आध्यात्म अन्यों के मन दर्शना मतलब देख सकते, संदेह विदाउट अ डाउट। यदि कोई पराये दुख को पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकता है तो वह स्वयं भगवान है। If anyone can completely perceive another's distress, without doubt is the Lord himself. भगवान अगर हम जो हमारे हृदय में जो भी
दुख है भगवान जो है देख सकते हैं। और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उनका निवारण चाहता है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उनके दुख की सघनता को नहीं समझ पाता, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं। तो बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे कि भगवान किस प्रकार से कभी कभी हमारा कोई बहुत ही नजदीक मित्र है, फ्रेंड है ना, मित्र है, और हमारे हम जो है कष्ट में हैं, अपने हृदय में कुछ कष्ट है, हृदय में कुछ बात है जो हम अपने मित्र को पूरी तरह से समझा नहीं सकते, और अपना मित्र जो है उसको पूरी तरह से समझ नहीं सकते, और हमें उस दुखमय या कष्टमय समय में जो है सहायता नहीं कर सकते। पर भगवान के लिए ऐसा नहीं, भगवान के लिए ऐसा नहीं। भगवान जो है तुरंत हमारे हृदय में जो भी कष्ट है वे जान लेते हैं। किसके? जो भगवान के शुद्ध भक्त, जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान को के ऊपर आश्रित है और कोई आसरा नहीं। इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर कहते तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर, आप ही सब कुछ, और भगवान ही सब कुछ है। भगवान ही हमारे मित्र है, जो भगवान भगवद गीता में भगवान बताते सूर्य भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोक महेश्वर। भगवान अपने सच्चे मित्र है, वे हमारे हृदय में है, हमारे साथ है, तो हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं। भक्तों को पूर्णतया जो है भगवान के ऊपर ही आश्रित रहकर, भगवान के शरणागत रहकर, ये निश्चित रूप से हमें पूरी श्रद्धा होनी जरूरी है कि जो भगवान जो है हमारे हृदय के अंदर जो गहरा दुख है या गहरा कष्ट है वो समझ से। पर उसके लिए दो चीजों की जरूरत है, श्रद्धा और धैर्य, फेथ एंड पेशेंस। और सब जो स्थिति है भगवान ठीक कर सकते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है, और वह दुख के वास्तविक कारण को प्रत्यक्ष देखता रहता है, देखते रहते हैं। सिर्फ देर इस बात की है कि हम अपना मुख उनकी तरफ करें। भगवान तो इस प्रकार से भगवद गीता में भगवान कहते सर्वस्य चाम यदि सन्निविष्ट, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ, और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। तो स्मृति और विस्मृति किससे उत्पन्न होती? भगवान से। भगवान ही देते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं वे जो शरणागत है भगवान को। इस प्रकार से जब कोई पूर्णतया भगवान की शरण में चला जाता है तो वो भगवान को अपने हृदय में संस्थित पाता है।
भगवान के हृदय में जो पूर्णतया भगवान के शरण में चला जाता है तो वो भगवान को अपने हृदय में संस्थित पाता है, भगवान को स्थित पाता है। वे हमें संकट से उबारने अथवा अपनी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते। वे अपने हृदय से आदेश देते हैं क्योंकि वे भक्तों के हृदय में हैं। और अगर कोई हमारी भक्ति में कोई विघ्न आ जाए या कोई कष्ट आ जाए तो भगवान जो है अपने हृदय से प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा को अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा क्योंकि उससे आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। तो शरीर कभी कभी आसुरी प्रवृत्ति जो है उत्पन्न हो जाते हैं और इसके लिए यहाँ पे भगवान ने उनको उपाय दिया। हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी ने के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपने शरीर त्यागते हैं। शरीर का त्यागना मतलब वास्तव में वे अपने शरीर को त्यागना नहीं है, क्योंकि अगर अपने शरीर को त्यागेंगे और नहीं रहेंगे तो फिर में सब हो जाएगा। सृष्टि कैसे होगी, काम कैसा होगा, कार्य कैसा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे श्रीधर स्वामी जो है, क्योंकि बोलेगा ये क्या है, उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं, वरन वे यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया। What did he give up? He gave up his mentality, the lusty mentality और the mentality। इन्होंने जो ये, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि वे जो है सृष्टि को बनाते समय वे जो है सृष्टि कामुक हो गए और उनके ऊपर वो असर हो गया और वो अपने आप को संभाल नहीं पाए कि, और खास करके जब वे सब जो है उनके पीछे भाग रहे, उनके साथ विषय भोग करने के लिए, तो वे डर के इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने मन को स्थिर करके मन के जो मानसिकता जो उनके मन में जो प्रवृत्ति थी उनको उन्होंने त्याग। ये यहाँ पे मन जीवात्मा का सूक्ष्म, जैसे कि हम जानते हैं दो शरीर है हमारा, ये स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, टू बॉडीज। ग्रॉस बॉडी किन तत्वों से बना हुआ है? ये सिद्धगंगा माता जी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। राइट। और सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। यस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो उन्होंने कौन सा शरीर त्यागा? सटल बॉडी। Subtle body, which was part of the subtle body, mind, मन को, मानसिकता, माइंड। मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पापमय हो, किंतु यदि हम इस पाप में विचार को त्याग दें
तो यह कहा जा सकता है कि हम शरीर त्याग कर रहे हैं। तो मन में अगर कुछ पाप में विचार आए तो उसको त्याग देना, शरीर को त्यागना बरोबर। जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनके मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काम में रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी, इसलिए ऐसे कामुक संतान उत्पन्न हुए, तो उनके द्वारा ऐसी संतान। तो इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्शियसनेस। और ये मानसिक स्थिति खास करके संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत जरूरी है। और श्री प्रभुपाद जी अब आगे बताते हैं कि इसका अर्थ हुआ कि माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये सतर्क रहना चाहिए माता पिता को, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने के द्वारा ये कामुक संतान उत्पन्न हुए, तो ऐसे नहीं, इससे बचने के लिए जो है सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए वैदिक पद्धति में संतान उत्पत्ति के लिए गर्भधान संस्कार संपन्न किया जाता है। गर्भधान संस्कार संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक। तो ये गर्भधान बहुत सारे संस्कार है, 10 प्रकार के संस्कार उनका वर्णन शास्त्र में किया गया है। तो ये संस्कार भी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हम भक्तों के लिए जो पूर्ण रूप से सब कुछ मन को स्थित कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मन को शांत करता है, मन को पवित्र करता है, वो है ये हरि नाम संकीर्तन। हर जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर ये हरिनाम संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण ही है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो उनके शिष्य जो सत गोस्वामी है, उनको ये आदेश दिया और कि ये जो है इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, परम गति को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए जो विधियां हैं वो बताई हैं। ऐसे और हमारे जो सब आचार्य है, खास करके सत गोस्वामी जो है, उन्होंने सभी शास्त्रों को पढ़कर उनमें से जो है हमें जो मुख्य बातें हैं उन्होंने दी। जैसे हम जानते कि वे बहुत बड़े विद्वान थे, वे सब शास्त्रों को जानते थे, वे शास्त्रों को पढ़े थे। और हम श्रीनिवास आचार्य ने अपने सत गोस्वामी अष्टकम में बताया कि नाना शास्त्र विचार अनेक निपुण, नाना शास्त्र विचार, और वे इतने निपुण थे सभी शास्त्रों में, और उन्होंने इन सब शास्त्रों को का अध्ययन करके वे निपुण बने।
और उन्होंने इन शास्त्रों का अध्ययन इसीलिए किया लोकानाम हितकारिण, लोकानाम हितकारिण। तो उन्होंने इन हित के लिए, सभी लोगों के हित के लिए उन्होंने जो है इस प्रकार से उन्होंने किया। इसीलिए वे जो है त्रिभुवने मन्यो शरण्य, वे पूरे त्रिभुवन में जो वे पूजनीय है। और उनका भाव कैसा था? उनका भाव राधा कृष्ण पदारविंद भजनंदेन मत तालिको, उनका मत श्री राधा और कृष्ण के भजन में जो गोपियों का भाव है, और इस गोपी भाव में वे श्री राधा और कृष्ण की शरण लेकर, और गोपी भाव में श्री राधा कृष्ण, राधा कृष्ण पदारविंद भजन। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और वैदी भक्ति, प्रेम भक्ति, हम किस प्रकार से हम एक साधक को रहना चाहिए, साधक के लिए क्या जरूरी है, और किस प्रकार से हमारा सभी जो कार्य है, आध्यात्मिक कार्य या इस भौतिक जगत में, हमें एक ही कार्य सबसे महत्वपूर्ण है जो भी हम करते हैं, क्योंकि हम इस भव सागर में फंसे हुए हैं, और गुणों का प्रभाव हर समय हमारे ऊपर होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा भगवान का स्मरण बनाए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। ये हमें, जैसे कि तुरंत कष्ट में है तो तुरंत जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में, हमें जो है भगवान का स्मरण करना है, और भगवान अपने हृदय में स्थित होकर वे हमें मार्गदर्शन। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के संस्कार है। हमें जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं तो ये, क्योंकि ये वैदिक है, और ये हमें जो है प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हमें मार्ग दे सकते हैं, ताकि हर जीवन की हर एक मोड़ पर ये संस्कार जो है अंतिम स्वास्थ्य के संस्कार चले। तो इस संस्कारों के विषय में हमारे जो गोस्वामी है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने वैदिक संस्कार का एक किताब या पुस्तक सत्क्रिया सार दीपिका करके उन्होंने ये पुस्तक लिखी, जिसमें इन सब संस्कारों का वर्णन किया गया है। और अगर हम एक वैष्णव को जानना है कि किस तरह से संस्कारों को करें ताकि वे जो है आइडियल डिवोटीज बने। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जो हम जानते हैं कि महान आचार्य हुए हैं हमारे संप्रदाय में, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, उन्होंने 2
किताबों को जो हमारे लिए बहुत जरूरी है उनका उन्होंने जो है स्वीकार किया है और भक्तों को भी आदेश दिया है कि वे उनको स्वीकार करें। वो है हरि भक्ति विलास, जो हम जानते हैं सनातन गोस्वामी द्वारा हरि भक्ति विलास, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा जो ये है सत्क्रिया सार दीपिका, जिसमें सब कैसे अनेक अनेक संस्कार किस प्रकार से किया जाए उसका वर्णन किया गया। तो नाना शास्त्र विचार निपुण, तो अनेक अनेक शास्त्रों से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो है इस प्रकार से इस संस्कारों का जो पुस्तक है। पर जैसे हम जानते हैं कि तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया कि जब संस्कार होते तो उसमें तो देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि गणेश की पूजा होती है या माँ दुर्गा की पूजा होती है, और अनेक अनेक जो ग्रह हैं उनके जो देवता हैं उनकी पूजा होती है। पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इन सब जो देवताओं को विष्णु से बदल दिया। उन्होंने विष्णु को, विष्णु आराध्य परम, ऐसा नहीं है कि देवताओं को नहीं माना चाहिए, लेकिन जब विष्णु को केंद्र बिंदु करके और विष्णु को स्थित करके अगर हम संस्कारों को करें तो भी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी रिप्लेस द वर्शिप ऑफ द डेमिगॉड्स विद विष्णु, और भगवान विष्णु ही तो है जो हमें मुक्ति दिला सकते हैं और देवता नहीं दे सकते। और वे जो है देवता जैसे हैं, हमें जो कुछ भी प्रदान करते हैं वो क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं, क्षणिक कुछ समय के लिए जो है वो लाभ प्रदान करते हैं हमेशा के लिए। लेकिन भगवान विष्णु जो है उनकी पूजा करने से खुद में जो है लाभ मिल सकता है। तो अनेक शास्त्र में ये बताया गया कि हरिरेव साधराध्य, कौन है? हरि ही सब, आराध्य कौन है? वे सभी देवताओं के स्वामी कौन है? हरि। सर्व देवेश वरेश्वर, सर्व देवेश वरेश्वर हरि। इतरे ब्रह्मा रुद्र हृदया नव निज कदाचन, फिर भी हमें जो देवता है उनका निरादर नहीं करना चाहिए। हरि तो सब कुछ, इसका मतलब नहीं है कि अगर हम हरि को के शरणागत है या हरि को पूजते हैं या विष्णु को पूजते हैं तो हम जो है अन्य देवी देवताओं का निरादर करें। हम उनका जो है कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, पर उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो देवी देवताओं को पूजते हैं उनके स्थान में चले जाए, और वे कम बुद्धि वाले होते हैं। पर इसका मतलब नहीं, क्योंकि वे भी वैष्णव थे, ब्रह्मा जी भी महान भक्त है भगवान के, भगवान के आदेश के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे कि आपके आदेश के अनुसार मैं सृष्टि कर। तब हम जब वैष्णवों को, हाँ, इस मनुष्य शरीर में जो वैष्णव है उनका अनादर नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, तो देवी देवता कोई कम है? भगवान की महान भक्त
पर वैष्णव और देवताओं में बहुत अंतर, और भगवान अपनी लीलाओं में, वृंदावन लीला में भी स्थित करते हैं कि वैष्णव कैसे। तो ये संस्कार जो है हमें सहायता करती है, और जिस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, और प्रभुपाद जी ने अनेक अपने लेक्चरों में या अनेक जो अभी समय तो थोड़ा हमने ज्यादा ले लिया, तो इसके लिए पूरे डिटेल में नहीं कर सकते। तो पहला जो पारिवारिक या इस भौतिक जगत का जो कार्य शुरू होता है विवाह से, तो पहला जो संस्कार है विवाह संस्कार, उसके बाद में गर्भदान संस्कार दूसरा, उसके बाद में पुंसवन। अभी पुंसवन संस्कार में इस करने से जो है पुत्र उत्पन्न हो सकता है, obtain a son। सो कुछ लोग करते हैं संस्कार। आफ्टर दैट थर्ड 10 है, we just go through in short and not discuss in detail। तीसरा है सीमंतो नयना, पार्टिंग ऑफ द वाइफ्स हेयर बाय ड्रॉइंग अ लाइन, जैसे कि सीमंत है मांग, सीमंत मांग, पार्टिंग ऑफ द हेयर, ड्रॉइंग अ लाइन, that is a protection from evil of the wife। सीमंतो नयना, parting, so that evil influence। और फिर शोष्यंती, चाइल्ड बर्थ, ये संस्कार है। जन्म के बाद जात कर्म, वो जात कर्म या बर्थ का संस्कार। निष्क्रमण, इसमें जो है जात कर्म में निष्क्रमण मतलब आउटिंग ऑफ द चाइल्ड, बाहर ले जाना, कभी ले जाना, ऐसे ले जाना, तो क्या करना चाहिए। पांचवा है नामकरण, जैसे कि कल हमने नामकरण का प्रोग्राम देखा। पौष्टिक कर्म मतलब उनको पौष्टिक आहार देकर उनको पौष्टिक चीजें, ताकि वे उनका शरीर स्वस्थ रहे। तो इस नामकरण, पौष्टिक कर्म, मुंडन, देन कटिंग ऑफ द हेयर, शेविंग, पूर्ण मुंडन करते हैं। अन्नप्राशन, फर्स्ट ईटिंग ऑफ सॉलिड फूड, अन्न। कर्णवेद, पियर्सिंग ऑफ द ईयर्स, कर्णवेद। चूड़ाकरण, फर्स्ट कट, हेयर कट। विद्यारंभ, विद्यारंभ बिगिनिंग ऑफ स्कूलिंग, उसके लिए भी विद्यारंभ के लिए बच्चे को लिखने का, पढ़ने का, इस प्रकार से हाथ से, जो ये अनेक अनेक ब्राह्मण है, अनेक अनेक, ये तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ में ऐसे जो है शुद्ध ब्राह्मण हो, जो इन सब क्रियाओं को, और ये क्रियाएं अभी मायापुर में जो है सब जो है सिखाया जाता है।
विधियां, पूजा की विधियां, ये संस्कार कैसे की जाए। तो विद्यारंभ, फिर उपनयन, इनिशिएशन, और 10वां अंतिम अंत्येष्टि क्रिया, फाइनल फ्यूनरल राइट्स। तो ये सब जो है संस्कार है और बहुत डीपली सभी संस्कारों का वर्णन किया गया है। लेकिन इन सब से ऊपर चाहे कुछ भी हो, सिर्फ ये संस्कार करेंगे पर हरिनाम नहीं होगा तो फिर चांसेस है कि वे सफल नहीं है। लेकिन जब हरिनाम वो है उसको कंप्लीट कर देता है। इसीलिए हरि कीर्तन सभी स्टेज में हरि कीर्तन होना चाहिए। अंतिम जो ये संस्कार है उसमें भी जो है ये हरि कीर्तन का बहुत महत्व, अंत्येष्टि क्रिया तक ये हरि। और हम करते हैं, हमारा कांग्रेगेशन आज तक जितने भी जो भक्त है या जितने भी भक्तों के सगे संबंधी भाई बंधु उन्होंने शरीर त्यागा है, हम आ जाते कीर्तन। एक बार तो किसी के यहाँ गए, सब लोग ऐसे करके बैठे रहते हैं, उनका विचार है, रो रहे, चिल्ला रहे, और हम जाके वहां कीर्तन। पर ऐसा कीर्तन नहीं करना कि धार 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 धार, but very soft melodious nice कीर्तन। When anybody dies, anybody is born, anybody is married, anybody's कीर्तन has to be there। कीर्तन हमेशा कीर्तनिया सदा है। तो इस कीर्तन से ही सब कुछ कंप्लीट, संकीर्तन कंप्लीट, book distribution and kirtan, sankirtan complete. Death of a person, book should be distributed. Death of birth of a person, book should be distributed. The wedding, viva, book should be distributed, kirtan should be done. Both things should be there everywhere. Kirtan and book distribution. Kirtan and book distribution. Kam kirtan yajna. Complete. बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।